जी, हमसे गलती हुआ जो कि ऐसन बात बोला गया, हम नहीं मीडिया पे बोल सकते हैं वो, ना अभी तक हम अपने चैनल के माध्यम से बोले हैं। मेरा बच्चे मेरा जान का टुकड़ा है। ऐसा क्या हो गया आरती जो इतना जल्दबाजी में तुमने ये कदम उठा लिया? कोई परिवार देखने तक भी नहीं आए मुझे। जब मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे क्या मैं मन्नू से बात करूं? क्योंकि रिश्ते बहुत दिन हम चलाए, कंप्रोमाइज़ करके बहुत दिन चलाए। क्या मन्नू आपके साथ मारपीट भी करते हैं? आज जिसका भी प्यार साथ करती हो ना मन्नू से? पैसे की जरूरत है तो हमसे तुम किसी के बहकावे में आकर के कोई बोला कुछ होगा मन्नू का चक्कर वगैरह भी है क्या? तुमको लगता है? ऐसा बात देखिए हमारे साथ आरती है, वो आरती जिसने छोटू के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और फिर अपने परिवार से अलग होकर इंसाफ की गुहार लगाई और इंसाफ भी मिला और फिर शादी हो जाती है मन्नू के साथ और एक बच्ची भी हो जाती है। एक फूल सी प्यारी सी बच्ची है आरती के पास कि आरती ने परिवार को छोड़ दिया। मतलब जिस पिता को अपने भाई को उम्र कैद तक पहुंचाई और फिर वो छोटू के भाई से शादी करती है जिसका नाम मन्नू होता है। हंसता खेलता परिवार और आज रोड पर आ चुका है और आरती जो है वो कहीं ना कहीं रोती हुई नजर आती है। बच्ची उसके साथ नहीं होती है और ये आरती वहां की रहने वाली है। आपको याद होना चाहिए रहरिया गांव अररिया जिला पड़ता है और रहरिया गांव की आरती जो है आज सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। लोग तमाम तरीके का एलिगेशन लगाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ आरती के साथ ऐसा होना चाहिए था। आरती क्या कर रही हो तुम? नमस्ते दीदी, बहुत अभी बैठ तकलीफ हो रहा है जब हमने ये सुना कि तुम्हारे साथ जाति हो रही है और कहीं ना कहीं मोनू जो मन्नू जो है वो तुम्हारी बेटी के साथ रह रहे हैं। उनके परिवार बार बार तुम पर कटाक्ष करते नजर आते हैं कि आरती ने ऐसा किया, आरती ने वैसा किया। क्या है सच्चाई? देखिए मैडम, ऐसे तो हम लोग का ऐसे पारिवारिक मैटर होता था तो हम कभी भी आज 4 साल से घर में रह रहे हैं, तो हम कभी भी पैर नहीं उठाए, ठीक है? और कुछ भी होता था हम लोग आपस में समेट करके रह रहे थे और हम्म। इसमें भी कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी-सी बात हुई थी, जो कि ऐसन बात बोला गया, हम नहीं मीडिया पे बोल सकते हैं वो, ना अभी तक हम अपने चैनल के माध्यम से बोले हैं। ठीक है? मतलब कुछ गलत शब्द यूज़ किया गया, इसके बाद हमें हमें ये चीज़ का बुरा लगा कि दुनिया हमें कुछ गलत बोले, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेरा परिवार जिसके साथ हम रह रहे हैं, आज 4 साल से ज़िंदगी बिता रहे हैं, जो हम अपने परिवार को छोड़ कर के आए हैं, हम अपना इस परिवार का साथ दे रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो हमें गलत क्यों बोले? सबसे ज़्यादा बुरा हमें ये लगा और इस वजह से हम आ रहे थे, तो हम बच्चे को भी लेकर के आ रहे थे, ठीक है? और क्योंकि हम मेरा बच्चे मेरा जान का टुकड़ा है, ठीक है? हम बच्चे को लेकर के आ रहे थे लेकिन हमसे बच्चे बोले कि नहीं मत जाओ बच्चे रख दो, बच्चा मेरा है रख दो। हमें गुस्सा उठा था, काफ़ी ज़्यादा कोई भी होता है किसी भी तरह का बात होता है तो गुस्सा उठता ही है इंसान को। हमें गुस्सा उठा था तो हम बोले कि ठीक है बच्चे आपका है तो ले लीजिए बच्चे, लेकिन हम अभी नहीं रहेंगे। तो हम बच्चे को रख कर के हम निकल गए हैं। अच्छा तुम इतना उदास हो, हंसता खेलता परिवार है तुम्हारा। देखने से ऐसा लग रहा था कि आरती जो है वो अपनी जिंदगी में खुश है। अपने पति हर ब्लॉग में मैं देखा करती थी कि तुम कितना अपने फैमिली को सपोर्ट करती हो। पति से इतना प्यार, बच्चे, सास ससुर जो माता पिता के रूप में तुमको मिले हैं। ऐसा क्या हो गया आरती जो इतना जल्दबाजी में तुमने ये कदम उठा लिया? मैडम, मैं कदम नहीं उठाती और मैं कहीं कोई विदेश नहीं चली गई हूँ, ठीक है? मैं हूँ अगल-बगल में हूँ लेकिन अभी तक कोई परिवार देखने तक भी नहीं आए मुझे और सबसे बड़ा मुझे ये मतलब बुरा लगता है कि अभी तक कोई देखने भी नहीं आए। चलो पारिवारिक मैटर कुछ भी होता है, बुरा लगा। मेरी भी तरफ से कुछ बोला गया और उनके परिवार के हमारे पति के परिवार की तरफ से भी कुछ बोला गया, बुरा लगा। हम निकल गए तो कम से कम देखने तक के लिए भी आना चाहिए उनको, लेकिन नहीं आए, क्या करेंगे? मत रो। देखो परिवार में जहाँ दो बर्तन होती है वहां कहीं ना कहीं आपस में वो बर्तन आपस में टकराती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आरती तुम कमजोर हो। अब तुम बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती मन्नू से? एक बार समझाने की कोशिश क्यों नहीं? ठीक है पति पत्नी में झगड़े होते हैं,
अगर तुम निकल भी गई तो पूछने की तो कोशिश करो कि हाँ आप मुझे खोज रहे हैं या नहीं खोज रहे हैं। किस बात की नाराजगी थी? तुम्हारे सर पे भी देखा चोट लगा था, कैसा चोट था वो? देखिए वो पहले का वीडियो था, ठीक है, तो हम इस वजह से डाले थे छोटा सा क्लिप कि देखिए मेरे तरह किस तरह बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा क्लिप हम क्योंकि बना बना के रखते थे, हम नहीं डालते थे, हम सोचते थे कि चलो 1 घंटा का लड़ाई होता है फिर मेल हो जाता है तो क्यों डाले किसी के, आखिर परिवार मेरा ही है, दूसरे का नहीं है, इज्जत उछलेगा तो मेरा ही उछलेगा, ये सब चीज सोशल मीडिया पे लाना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जब हद गुजर गए, सब चीज से हद से गुजर गए तो फिर हम हर एक कुछ थोड़ा थोड़ा बताने लगे। जब मेरे पे झूठा इल्जाम लगाने लगे कि बेटी को छोड़ के चले गए हैं, अपने सास को अजीब अजीब तरीके से बोल रहे हैं, इनके बाद हम थोड़ा सा क्लिप डाल दिया। और जब तुमने अपनी सास को बताना जरूरी नहीं समझा? उनका भी तो नंबर होगा कि हाँ नहीं सासू वहां माँ पे मेरे देखिए, साथ ऐसा हुआ। हमारे पति के पास भी मोबाइल है, अभी फोन लगाते हैं उस पे भी फोन नहीं लगता है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। हमारे ससुर जी के भी पास मोबाइल है तो उसमें इनकमिंग कॉल बता रहे हैं, तो मैं किसका मोबाइल पे फोन करूं? क्या मैं मन्नू से बात करूं? कर ऐसे सकते रिश्ते हैं। नहीं तोड़े जाते, ऐसे रिश्तों ऐसे देखिए ऐसे ही ऐसे समाज बोल रहा है कि देखिए आरती के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, आरती ने अपने माता पिता के साथ बुरा किया था तो ये नतीजा आ गया। आरती आज सेल्फिश हो गई है, आरती अपनी बच्ची को, दूध मुहा बच्ची को छोड़ करके परी हुई है। और तमाम अ, यहाँ तक कि पेपर में भी ये छपा है कि आपने घर छोड़ा है। जी, मैंने तो मत घर रोइए छोड़ा है, आरती, आप कमजोर मैं नहीं है, आप अपनी बातों को रखिए। मैं मन्नू से बात करने की कोशिश करूंगी। मैं उनको कितने बार फोन लगाने का कोशिश की कि चलिए मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, फोन लगा करके हम घर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। हम अपने बच्चे के लिए हम इतना रोते हैं, दिन रात इतना रोते हैं कि अपने आप को हम संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। मुझे बच्चे की बहुत ज्यादा याद आती रहती है। मैं जानती हूँ एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, और वो तो दूध मुहा बच्चा है, वो आपको खोज रहा होगा। उतना छोटा बच्चा है वो, और प्यारी सी फूल सी बच्ची है तुम्हारे पास में। उस बच्ची को मैं जानती हूँ एक माँ जो है वो ऐसे नहीं रह सकती। अच्छा नाराजगी है, तुमने मैसेज किया मन्नू को? जी नहीं, मैसेज नहीं की, क्योंकि उनका नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर लगता है, इसलिए मैसेज नहीं किया। हम फोन एक बार लगाए थे बट नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताया तो हम फिर नहीं किए। अच्छा अब मन्नू के पापा ने तुम्हें फोन किया? क्योंकि तुम तो अकेली रह रही हो, कहाँ हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन जहां भी हो सुरक्षित रहो। क्योंकि अकेली हो, तुम्हारे ऊपर ऐसे भी लोगों की निगाहें होंगी जो कहीं ना कहीं, मैं नहीं चाहती जिस तरीके से मालती चौहान और विष्णु चौहान का जिक्र करना पड़ रहा है, इस तरीके की स्थिति ना हो। इस तरह का तो नहीं होंगे, हम कहीं भी रहेंगे, अकेले रहेंगे तो हम अपने जीवन ठीक से जिएंगे, ठीक है। इस तरह का तो हम कभी नहीं होने देंगे, बट पागल हो लोगों के क्या अकेले रहेंगे? अकेले, देखिए दीदी, अकेले रहना इसलिए पसंद कर रही क्योंकि अभी तक आज करीबन 4-5 रोज से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि अभी मन्नू गुस्सा हो, मन्नू के परिवार वाले गुस्सा हो। तुम इतना जल्दी कैसे ये सोच सकती हो कि तुमको अकेले रहना? एक फूल सी बच्ची है तुम्हारे पास में, इतना बड़ा संसार है, और हम तुम तो कह रही हो कि हम तुम अकेले रहोगी। हम तो बोलते हैं कि मेरी बच्ची मुझे वापस दे दीजिए, बस अपने आप सब सुरक्षित रहिए, मैं अपनी बच्ची को साथ लेकर के रह सकती हूँ। देखो एक समाज में एक औरत रह सकती है अकेले, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम्हारा और मन्नू का जो प्यार दिखता था, तुम्हारे और मन्नू के बीच जो वो रिश्ता था जिसमें हंसती खेलती हम गाती हुई नजर आती थी। हम एक वीडियो भी बना के डाले हैं कि अगर ये लेने आएंगे तो हमें भी गुस्सा था, ठीक, हम निकल गए, हम गलती एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ मेरी गलती यहाँ आपकी भी, जहाँ गलती है, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते बहुत दिन हम चलाए, कंप्रोमाइज करके बहुत दिन चलाए। जब कोई भी चीज बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है तो फिर अच्छी चीज नहीं होता है। क्या मन्नू आपके साथ मारपीट भी करते हैं? जी उस तरह से देखिए, परिवार में जो थोड़ा बुरा होता है वो तो होवे करता है, हमें पति से कोई नाराजगी नहीं है, पति, लेकिन यही होता है कि देखिए आज जिसका भी प्यार साथ, करती हो ना मन्नू से?
हम आज अभी भी करते हैं और अभी भी हम बोलते हैं कि आएंगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं मन्नू को समझाऊं और तुम दोनों से उससे बात करूं तो तुमको कोई एतराज? जी नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार मन्नू 4 दिन में आपको कॉल क्यों नहीं किया, आपको मैसेज क्यों नहीं किया? आखिरकार वो कैसे रह सकता है? एक बच्ची है उसके पास में, और बच्ची को माँ की जरूरत होती है। लोग ऐसे ही ताने कस रहे होंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। जी, लोग का तो छोटू जो बोलने का को छोटू को न्याय दिलाते दिलाते आज अपने पिता और अपनी भाइयों को कहीं न कहीं सलाखों के पीछे छोड़ देती है, और कहीं और दूसरी तरफ जिस मन्नू के लिए इतना प्यार, आज वो मन्नू आपको छोड़ते हुए नजर आ रहा है। आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है कि आरती कैसे रह रही है, आरती जी रही है, आरती खा रही है, कैसे रह रही है इस इतना भरी दुनिया में, चूंकि एक अकेली लड़की है जिसको अभी अब माता पिता का भी सहारा नहीं है। इतना तो पता है मैम कि वो उनको तो बहुत ज्यादा फिक्र होगा, ठीक है, और हमें पता है कि वो कभी मुझे नहीं छोड़ सकते हैं, और जितना मेरे प्रति उनको प्यार था अभी भी मेरे और दिल मैं में भी लग। तुम्हें कहती हूँ कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी दीदी जो है तुम्हारे साथ है। रोने की जरूरत नहीं है। तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बबीता दीदी से बोल सकती हो, चाहे वो तन से, मन से और धन से। अगर तुमको अभी पैसे की जरूरत है तो हम हमसे तुम बोल सकती हो। अभी किसी चीज की जरूरत है, कहीं कष्ट हो रहा है खाने पीने रहने में, तो वो हमें आप बोल सकती हैं। जी नहीं, अभी हमें कोई चीज का दिक्कत नहीं है, ठीक है, और हम तो जानते हैं कि आप मेरी बड़ी दीदी के समान हैं और सब दिन से मानते आ रहे हैं, माने भी हैं, ठीक है, और लेकिन मेरे पति हमें किसी के बहकावे में आकर के कोई बोला कुछ होगा इस वजह से इस तरह का अभी तक फोन नहीं किया, और मोबाइल में जो है नेटवर्क अच्छे से बाहर बता रहा है इसलिए फोन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चे क्या में किसी बिजी के उनकी। साथ मन्नू का चक्कर वगैरह भी है क्या, तुमको लगता है? ऐसा बात, जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, चक्कर उक्कर नहीं, लेकिन हो जाता है अपना, लोग बीवी का बात ज्यादा नहीं सुनते हैं, अपना परिवार का बात ज्यादा सुनने लगते हैं, तो परिवार की बात में होंगे अभी, लेकिन मेरे प्रति तो उनका प्यार कभी कम नहीं हो सकता है, इतना तो बात तो बोलेंगे, भले अभी हम दूर रह रहे हैं वो अलग वाली बात है, ठीक है, वो अपने बच्चे को लेकर के रहते होंगे, अपने परिवार के साथ हैं, तो कुछ परिवार में ऐसी बातें होती है कि वहाँ पे बीवी का बात सुना नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए। याद आती है मन्नू की है वो बातें जो तुम अभी, आज 4 दिन, 4 से 5 दिन हो गया, और अभी तक वो तुम्हें खोजने की उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही कि हमारी पत्नी कहाँ गई? इतना प्यार करने वाला पति आरती को मिला था, आखिर ऐसा क्या हो गया आरती, जो अभी 4-5 दिन हो गया उसने तुम्हारी सुध नहीं ली? नहीं, गुस्सा हम है तो क्या? वीडियो देखे थे कि ढूंढने आए थे, ठीक है, हम पहले आए थे तो 2 दिन हम दीदी के यहाँ रहे, बट हमें अच्छा नहीं लगा कि हमें रिश्तेदारी में रहना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, दीदी के यहाँ थे हम्म। हम अपने बड़ी वाली ननद के यहाँ, तो वीडियो जैसे देखे कि घर आए हैं उनके ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे हम नहीं थे, हम मिले भी नहीं, हम वहाँ से निकल गए दूसरे जगह, हमें रहना अच्छा नहीं लगा कि हम रिश्तेदारी में नहीं रहेंगे, ठीक है, तो हम दूसरे जगह हैं, और हम जहाँ भी रह रहे हैं उनको हम पता, मतलब कोई किसी भी तरह से पता नहीं चला है, इसलिए अगर जब पता चल जाएगा तो इतना तो है कि ढूंढने के लिए चले आएंगे, वो भी बहुत टेंशन में होंगे, समझ सकते हैं उनकी भी परेशानी को, गुस्सा में हम निकल गए, हम जब इतना टेंशन में है तो एक बच्चे को लेकर के वो कितना टेंशन में होंगे। अभी अभी खाना पीना खाया तुमने? जी खाए हैं अभी। अभी कैसी तबीयत है तुम्हारी, क्योंकि तुम बहुत वीक लगती हो। अभी तो 2 दिन से काफी ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी, और फिर आज हम सही, आज सही थे तो आज हम अपना भी वीडियो सब बना के डाले हैं, और आज हम अभी ठीक है। मैं कोशिश करूंगी, मैं मन्नू से बात करूंगी और मन्नू से जानने की कोशिश करूंगी, तो मैं चाहूंगी इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहे। अभी नाराजगी है, और इस तरीके से घर छोड़कर जाना भी कहीं ना कहीं अब गलत है। आरती ने भी गलती की है। आरती, आप गलती की है या नहीं? जी हमसे गलती हुआ कि आदमी को कितना कष्ट होता है तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जब एक औरत घर में घुट घुट करके जीती है
तो फिर कोई नहीं दिखाते हैं तभी कि कैसी रह रही है, कैसी खा रही है, कैसी पी रही है, कैसी जी रही है। वही जब उनसे बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है, निकल जाते हैं कहीं या कुछ कर लेते हैं, तो फिर उस पे चाहे मीडिया भाई हो, चाहे कुछ भी आदमी का हो, उसका बौछार लगने लगता है कि आज ये कर ली, ये कर ली, वो कर ली, हम जानते थे कैसे करेगी। लेकिन दुःख का पहाड़ टूटता है तो कोई नहीं सोचता है कि चलो आज देख ले, आज इसका मदद कर दें। क्या आप चाहती है कि अब मन्नू जो है वो शहर में रहे, मन्नू हमारे लिए गाड़ी खरीद के दे, मन्नू हमें हमारे लिए घर बना के दे, वो सास ससुर जो है वो गांव में रहे, हम जो है शहर में रहे और अपनी जिंदगी अपने बच्ची के और मन्नू के साथ जिए, ये ख्वाहिश है आपकी? जी मैडम, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा बात रहता तो स्टार्टिंग में सब जानते हैं कि इस घर का किस तरह हालात था और मैं किस परिवार से हूँ, सबको पता है। जब मैं उस घड़ी नहीं बदली, उस घड़ी इस घर से कहीं नहीं गई, तो अब मैं कैसे जा सकती हूँ? और मैं ये कभी मन में भी और कभी सोच भी नहीं आया कि हम अपने सास-ससुर को छोड़ेंगे, क्योंकि एक बड़े बेटे हैं, वो भी आज से नहीं करीबन 8-9 साल से अलग हैं, ठीक है? और एक छोटे थे तो छोटा का तो साया इस दुनिया में रहा नहीं, ठीक है? और एक मंझले हैं, अब तो 2 भाई बचे तो बस सास-ससुर मेरे धड़ का हम लोग को धड़ करके हैं, तो हम लोग कभी सास-ससुर को बेगाना नहीं करेंगे। जहाँ भी रहेंगे, चाहे वो शहर रहे, चाहे गाँव रहे, चाहे झोपड़ी रहे, चाहे महल रहे, चाहे जंगल रहे, कहीं भी रहे अपने सास-ससुर को तो साथ रखेंगे। लेकिन थोड़ी-सी गलती मेरी इतना तो हुई कि हम पैर उठा के चले आए। तकलीफ था, मर जाते उस घर में मंज़ूर था, लेकिन उठा के पैर नहीं आना चाहिए था। हम गलती एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? कि ऐसे सबके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। लेकिन हमको बर्दाश्त से फाजिल हो गया। उस टाइम लगा कि अब हमको दुनिया में नहीं रहना है, इस वजह से हम मतलब थोड़ा अजीब चीज़ सोचने लगे, इसलिए हम पैर उठा लिए, नहीं तो हम कभी आज कभी 4 कभी साल से कभी कभी लोग गुस्से में गलत कदम उठा लेते, वो थोड़ी सी वही गुस्से में ही आपने वो कदम उठाई है। जी, मैंने गुस्से में ही इतना उठा लिए, तो हमें ये चीज़ का ये होता है कि चलो जिस तरह माँ होती है उस तरह सास भी होती है। कुछ बुरा बोल ही दिए तो मेरे लिए बोले, फिर अपने आप सास को भी एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। और सबको अपने आप का गलती का एक्सेप्ट हो गया कि हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो हमें भी गलती का एक्सेप्ट इतना तो है कि हमको दुःख भी हुआ तो हम रो करके घर में ही वीडियो बनाते, घर में ही रह करके डालते, लेकिन हमको पैर उठा के नहीं आना चाहिए था। थोड़ी-सी गलती है मेरी। तो अगर मन्नू देख रहे होंगे इस वीडियो को तो क्या कहिएगा मन्नू से? हम यही कहेंगे कि आप रखने के लिए सक्षम हैं, तो रख लीजिए, नहीं रखने के लिए सक्षम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दीजिए। मैं किसी के अभी भी बलजबरी नाराजगी तो तुम्हारी दिख रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि मन्नू जी आप जहां भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखेंगे, मुझे पता है। और बबीता दीदी हूं मैं, तो आप भी मुझे बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो मैं कहूंगी कि रिश्ते तोड़े नहीं जाते, रिश्ते जुड़े जाते हैं। तो मैं जी, चाहूंगी कि आप हिम्मत से काम लीजिए और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द, देखिए देर है अंधेर नहीं, तो मैं कहूँ कोशिश करूंगी कि आप घबराइए मत, आप जहां भी रहेंगे बबीता दीदी आपके साथ रहेगी और हमेशा आपका साथ देगी। और मन्नू को समझाने की कोशिश मैं करती हूँ, बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो आप दोनों के रिश्ते फिर से एक हो जाएंगे। ठीक है। रोइएगा नहीं, और लेकिन मैं कहूंगी कि रोना नहीं है, ये आंखों का आंसू है। तकलीफ होती है हर महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को भी तकलीफ होती है। परिवार में हमेशा झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि पति पत्नी हमेशा प्यार से ही रहते हैं, झगड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी घर में हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वाइफ हो, लेकिन दोनों के बीच झगड़े होते, साथ रहते हैं। तो मैं चाहूंगी और लोग भी चाहेंगे कि आरती मन्नू की जोड़ी सलामत रहे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।